बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 20 जून 2025 है। दोस्तों इस असाइनमेंट के लिए आपको नीड है डेव C++ IDE की। अब डेव C++ को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो का। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में लेनी हो तो आपने 20 जून यानी ड्यू डेट से पहले हमसे जो है वो बुकिंग करवाएंगे तो आपकी कम फीस होगी। अगर आप ड्यू डेट वाले दिन या एक्सटेंडेड डेट को कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर आपकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा होगी। दोस्तों हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए, या फिर आप मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए। पेड सर्विस के जो नीचे रूल्स हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। दोस्तों ये असाइनमेंट बहुत ईजी है। सिंपली आपने जहाँ पर जो है ये दो चीज़ें डिस्प्ले करनी है, एक स्टैंडर्ड कार का टोटल कास्ट डिस्प्ले करनी है और एक लग्जरी कार की टोटल कास्ट डिस्प्ले करनी है। लेकिन टोटल कास्ट कैसे डिस्प्ले करनी है उसके सारे फार्मूलेज भी यहाँ पे खुद ही हमें बता दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों जब आप डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो आपके यहाँ पर डेस्कटॉप पे डेव C++ का आइकन आ जाएगा। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि ब्लैंक होगा। आपने यहाँ पे सबसे पहले कोडिंग करने के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है। तो न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए सिंपली यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर न्यू पर जाएं, फाइल पे जाएं और यहाँ पे न्यू पे जाके सोर्स फाइल पे क्लिक कर दें। तो ये आप देख सकते हो कि आपकी फाइल जो है वो न्यू क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल को क्रिएट करने का एक और तरीका भी होता है। उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ अगर N प्रेस करो, कंट्रोल+N प्रेस करो तो आपकी न्यू फाइल जो है फिर भी क्रिएट हो जाती है। अब दोस्तों ये जो आपने न्यू फाइल क्रिएट किया है इसको सबसे पहले हम करेंगे सेव। तो सेव कैसे करना है उसके लिए आप कुछ भी डमी सा लिखें। डमी से यहाँ पे डमी से कुछ भी लिखें। जब आप डमी से यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे उसके बाद आप इस फाइल को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब फाइल को सेव कैसे करना है उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल+S भी दबा सकते हो या फिर यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव के बटन पे क्लिक करो तो ये आपसे पूछा हाँ जी फाइल कहाँ पे आपने सेव करनी है। तो आप अपनी आसानी के लिए फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव कर दो, क्योंकि जब आप डेस्कटॉप पे फाइल सेव करोगे तो आपको याद रहेगी कि मैंने फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव की थी। यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम बताएं। फाइल का नेम दोस्तों आपने अपनी VUID ही सेट करना है। जो भी आपकी VUID है वही सेम यहाँ पे फाइल का नेम की जगह पे लिख दो। तो लेट्स से आपकी VUID है BC12345678 तो यहाँ पे लिखने के बाद अपनी VUID यहाँ पे फाइल के नेम की जगह पे लिखने के बाद सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करो तो ये आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद ये जो आपने डमी सा टेक्स्ट लिखा था इसको रिमूव कर दो और अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सारे का सारा अपना कोड जो है वो राइट करना है। अब कोड कैसे राइट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कोड आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपने डिटो कॉपी वही कोड जो है वो राइट करना है। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखें जी ये कोड है। सबसे पहले ये ऊपर देखें हेडर फाइल लगी हुई है IOStream और IOManip। IOStream दोस्तों इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है और IOManip जो है ये बेसिकली हमारी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। जब भी हमने इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन करनी हो ना, मतलब अपनी इनपुट आउटपुट को मैनिपुलेट करना हो, डिज़ाइन करना हो, तो उसके लिए हम ये वाली हेडर फाइल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये लाइब्रेरी है और देन हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है व्हीकल नाम से। ये हमारे पास बेस क्लास है, ठीक है। ये हमारी क्या जी बेस क्लास है। जैसे मिसाल ने कहा था आपने बेस क्लास बनानी है और 2 ड्राइव्ड क्लास बनानी है। तो ये जो व्हीकल क्लास है ये हमारे पास बेस क्लास है जिसके अंदर आप देख सकते हो एक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है और इसके अंदर हमारे पास 2 जो है डाटा मेंबर हैं, एक बेस रेट और एक टेक्स्ट रेट, डबल डाटा है दोनों की। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो क्रिएट किए हुए हैं और साथ एक प्योर जो है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट किया हुआ है, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर आप दोस्तों गौर करो तो यहाँ पे आपकी क्लास जो है वो फिनिश हो गई है। तो आप वीडियो को पास करो और यहाँ तक जल्दी जल्दी कोड जो है वो नोट कर लो लाइन नंबर 15 तक। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक क्लास है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्लास है जी नॉर्मल कार। तो ये नॉर्मल कार क्लास जो है ये एक ड्राइव्ड क्लास है जो कि हमने बेसिकली ड्राइव्ड की हुई है कहाँ से, अपनी व्हीकल क्लास से। हमारी व्हीकल क्लास पेरेंट क्लास है और नॉर्मल कार क्लास जो है वो एक ड्राइव्ड क्लास है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो वीडियो पास करके। तो ये आप देख सकते हो सबसे पहले ये हमारे पास नॉर्मल क्लास का जो है वो क्या जी हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद ये गेट बेस रेट फंक्शन है, फिर उसके बाद कैलकुलेट टैक्सीज और उसके बाद कैलकुलेट टोटल कास्ट जो है ये भी हमारे पास एक क्या जी फंक्शन है। उम्मीद है आपने ये इतना फंक्शन जो है डिटो कॉपी लिख लिया होगा वीडियो पास करने के बाद। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट क्लास दोस्तों लग्जरी कार क्लास। ये भी हमारे पास ड्राइव्ड क्लास है। यहाँ से लाइन नंबर 37 से स्टार्ट हो रही है, लाइन नंबर 59 पे जा रही है। ये भी सेम वैसे ही ऊपर की तरह ऊपर नॉर्मल कार क्लास की तरह है, ठीक है। जो अपना डाटा जो है वो कहाँ से ले रही है,
अपनी बेस क्लास यानी व्हीकल क्लास से जो है वो एक्सेस कर रही है डिफरेंट डाटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को। समझ रहे हो बात को? अच्छा जी, तो उम्मीद है आपने इतना जो है वो ये नोट कर लिया होगा, इतना कोड, ये लग्जरी कार वाला भी। अच्छा ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों सिंपल ये मेन का फंक्शन लगा हुआ है। इस मेन के फंक्शन में हमने क्या किया, अपनी व्हीकल क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक नॉर्मल कार के लिए और एक लग्जरी कार के लिए। ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी आउटपुट को जो है वो सेट करने के लिए कि वहाँ पे पॉइंट में वैल्यू ना आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेट प्रिसिशन जो है ये यूज़ कर रहे हैं। ये सेट प्रिसिशन जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आयो मैनिप हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होता है। और इसके अंदर अगर आपने यहाँ पे 0 लिखा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट मुझे डिस्प्ले नहीं करना। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमने ये क्या कर रहे हैं, ये हम अपनी मेमोरी जो है वो क्लीन अप कर रहे हैं डिलीट कीवर्ड के साथ। ठीक है जी, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था ना यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है आपने ये सारा कोड जो है वो इस तरह से लिख लिया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो 2 वैल्यूज़ है ना, नॉर्मल कार की और ये जो लग्जरी कार की, ये वैल्यूज़ आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये पूरा कोड उम्मीद आपने लिख लिया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह आपने ये पूरे का पूरा कोड इस तरह अपनी इस न्यू फाइल के ऊपर ऐसे लिख लिया होगा। अब ये वाली फाइल जो है वो बंद कर देता हूँ। जब दोस्तों इस तरह आप पूरा का पूरा कोड लिख लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कंपाइल एंड रन करना है। कंपाइल एंड रन करने के लिए ये ऊपर ये बटन है कंपाइल एंड रन का, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो स्टैंडर्ड कार टोटल कास्ट इतनी आ गई है और लग्जरी कार टोटल कास्ट हमारे पास इतनी आ गई है। ठीक हो गया जी। तो 100% करेक्ट जो है वो आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। अब आपने क्या करना है, आपने LMS पे क्या सबमिट करना है वो बता देता हूँ आपको। आपने LMS पे सबमिट करना है, उसके लिए आप पहले डेव को बंद कर दो। ये डेव C को हमने बंद कर दिया। अच्छा जी, अब दोस्तों जब आप डेस्कटॉप अपने फाइल कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे। तो जब आप डेस्कटॉप पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे 2 फाइल्स मिलेंगी कुछ इस तरह से, ये 2 फाइल्स मिलेंगी आपको। ठीक है, इनमें ये जो सेकंड फाइल है ना exe, ये डिलीट कर दो आप। ये जो फर्स्ट फाइल है ना आपकी, जिसपे CPP लिखा आ रहा है, यही बेसिकली आपकी कोडिंग वाली फाइल है और इसी फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी वीडियो की अच्छे समझ आई होगी। आपने कंप्लीट सारा कोड करके ये जो CPP फाइल है ये रेडी कर दी होगी। अब यही CPP फाइल आप LMS पे सबमिट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।